भाइयों राम राम। ज्ञान चर्चा में आज हम लक्ष्मी की कविता और उस कविता के प्रारूप के बारे में थोड़ी ही चर्चा करेंगे। लक्ष्मीचंद जी हरियाणा के सूर्य कवि हुए, उनके बारे में सभी जानते हैं। मैं बता दूं, लक्ष्मीचंद की कविता एक सिस्टम से जैसे सीढ़ी चढ़ती है ऐसे चढ़ती है। उदाहरण देता हूँ मैं। लकड़हारे में मानस की के पार बसावा जे भर की माया फिरली, के जीवा एक लेका बण में बालक की माँ मरली। इसकी 4 कलियाँ हैं। रागनी की 4 कलियाँ सभी में होती हैं। कोई कोई रागनी 6 कली की और 8 कली की भी होती है, पर तकरीबन 4 कली की होती है। क्योंकि सांगी जब सांग करते थे, ये विधा शुरू हुई, पहले चौकी बताते हैं, चौकी होती थी, फिर तकत आ गई। तकत की 4 कोण होती हैं, चारों कोणों पर एक एक कली बोली जाती थी, इसलिए 4 कलियों का प्रचलन शुरू हुआ। और लक्ष्मीचंद जी की कविता का एक अक्षर यदि हम आगे पीछे कर देते हैं या एक कली को आगे पीछे कर देते हैं तो उसका प्रारूप बिगड़ जाता है और गा नहीं सकते। मैं उदाहरण दे रहा था लकड़हारे की एक रागनी का। मानस की के पार बसावा जो भर की माया फिरली, के जीवा एक लेका बण में बालक की माँ मरली। लकड़हारे की माता रूपाणी का ध्यान तो जाता है और वो बैठकर रोने लग जाए। पहली कली में जो उसने उदाहरण दिया, पहली कली में नाम गाम और पिता वंश का मतलब खोला सारा। इसकी जो चौथी लाइन है, माँ ने बेटा रोन लागा जब कति मरण की जरली। पहली लाइन में उसकी माँ जब मर जाती है तो उसके दिल में पक्की जच जाती है। और दूसरी जो कली है, दूसरी कली का जो तोड़ है, फिर रोण का ख्याल छोड़ के, फिर रोण का ख्याल छोड़ के घूट सबर की बरली। अब पहली कली में उसको सबर आ जाता है कि कति मरण की जरली, और दूसरी कली में उन्हें घूट सबर की भरली। अब तीसरी कली मैं आपको बताता हूँ। जो कली है उसमें ताज धरण के सिर के ऊपर तोड़ लाकड़ी धर ली। यदि हम इन कलियों को आगे पीछे करते हैं, पहले उसके सिर पर लकड़ी धरते हैं और बाद में वो रोना शुरू करता है, तो ये सेट नहीं होगा। क्योंकि पहली कली में उसकी माँ मर गई तो पहले वो बैठ कर रोए है, उसको सब्र आ जाता है। दूसरी कली में करड़ी छाती कर लेता है और तीसरी कली में सिर के ऊपर लकड़ियाँ धर के माधोपुर में बेचने के लिए वही डोरी वही कुल्हाड़ा लेकर चल देता है। और चौथी कली में कै लक्ष्मीचंद चौथी कली में कै लक्ष्मीचंद बोझ तड़े उन्हें करड़ी छाती कर ली। अब इन चारों कलियों का जो तोड़ है, यदि हम इनको आगे पीछे करेंगे तो सेट नहीं बैठेगा। इसी प्रकार लक्ष्मी की कविता एक क्रमबद्ध तरीके से है। जिसका क्रम तोड़ा उसका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, वो गाई नहीं जाएगी, उसका मीनिंग ही ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको आगे बताऊंगा कि रागनी के बार का प्रारूप बताया है। अंदर के छंद के अंदर कोमे अल्प विराम विराम जो लक्ष्मीचंद जी की कविता में लगे हैं, उनका कितना महत्व है। धन्यवाद।